नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। हम जो सीरीज चल रही है हमारी कि अपनी ही कुंडली कैसे देखें, उसके अब दूसरे स्टेप पर हैं। हमने पहली जो वीडियो था उसमें देखा कि ये जो कुंडली है नॉर्थ इंडियन कुंडली है। हम नॉर्थ इंडियन कुंडली को लेकर ही चल रहे हैं क्योंकि अभी तो सीखना ही है, तो किसी एक को लेकर ही आप सीखेंगे। दो लेकर चलेंगे तो हो सकता है भाई थोड़ा कन्फ्यूजन हो, तो शुरू में एक से सीखते हैं। एक समझ में आ जाए तो फिर आप नॉर्थ इंडियन चार्ट लें या साउथ इंडियन चार्ट लें या दूसरा चार्ट लें, वो आसानी रहती है समझने में। तो पहले आप इससे समझ लेते हैं। तो हमने पहले उसमें देखा कि हमारे 12 घर होते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, उसमें थोड़ा मैंने डिटेल में बताया है। और इस बार थोड़ा हम रिपीट करेंगे, थोड़ा फास्ट रिपीट करेंगे कि हमारे 12 ग्रह हैं, 12 घर हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। तो पहले हम ये जो है इसको पहला घर बोलते हैं। ये लग्न भी होता है हमारा, जो साइन हमारा पूर्व दिशा में उदित हो रहा होता है उस समय पर जब हम पैदा हुए होते हैं, वो इस साइन इस जगह आ जाता है। तो ये पहला घर है और इसके अंदर जो नंबर लिखा जाता है वो साइन दिखाता है। आपका साइन जो मतलब कि अगर 4 नंबर लिखा है तो ये आपका चौथा जोडिएकल साइन है, चौथी राशि है जो आपकी कैंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है वो दिखाता है आपकी राशि को। तो थोड़ा सा जिन लोगों ने सीख लिया है वो प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं मैं कि जैसे हमने यहाँ पे 10 लिख दिया तो इसको हम कहेंगे कि भाई 10वें भाव में 10वीं राशि है, क्योंकि भाव भी 10वां है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। चूंकि यहाँ पर 10वें भाव में 10 नंबर ही लिखा है तो ये कहेंगे कि भाई 10वें भाव में 10वीं राशि है। अब राशियां भी आपको पता ही है। जो पहली राशि है वो मेष है तो उसको 1 नंबर से दिखाते हैं। दूसरी आपकी वृषभ है, 2 नंबर से दिखाते हैं। तीसरी मिथुन है, 3 नंबर से दिखाते हैं। चौथी कर्क है, 4 नंबर से दिखाते हैं। 5वीं सिंह है, 5 नंबर से दिखाते हैं। छठी कन्या है, 6 नंबर से दिखाते हैं। 7वीं तुला है, उसे 7 नंबर से दिखाते हैं। 8वीं वृश्चिक है, उसे 8 नंबर से दिखाते हैं। 9वीं धनु है, उसको 9 नंबर से दिखाते हैं। 10वीं मकर है, उसको 10 नंबर से दिखाते हैं। 11वीं कुंभ है, उसको 11 नंबर से दिखाते हैं। 12वीं मीन है, उसको 12 नंबर से दिखाते हैं। तो मैंने एक बार जल्दी से रिपीट कर दिया। तो अब कहेंगे कि भाई 10वें भाव में 10वीं राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि 10वें भाव में कौन सी राशि हुई? 10वीं राशि कौन सी है? 10वीं राशि मकर है, तो कहेंगे 10वें भाव में मकर राशि है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 तो कहेंगे 10वें भाव में छठी राशि है जो कि कन्या है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। अब फिर उसके बाद आप कोई भी कुंडली हो आप बता सकते हैं भाई किस घर में कौन सी राशि है। जैसे यहाँ पर मैं ये है, ये लिखा हुआ है, तो आप बताइए कि कौन सी राशि है। वीडियो पॉज कर दीजिए और थोड़ा ध्यान देके बताइए क्या कहेंगे आप। तो अब आपने सोच लिया होगा, तो आंसर आया कि छठे भाव में 7वीं राशि है। छठे भाव में 7वीं राशि है तो उससे अगले भाव में 8वीं राशि आ जाएगी। इस तरह से आप चलते चले जाएंगे। तब यहाँ 8वीं आएगी तो यहाँ पर 9वीं, यहाँ पर 10वीं, यहाँ 11वीं, यहाँ 12वीं, यहाँ पहली और यहाँ पर दूसरी राशि आ जाएगी। तो ये क्या दिखा रहा है? पहले भाव में दूसरी राशि है, इसका मतलब व्यक्ति का लग्न में दूसरी राशि है, इसका मतलब उसका लग्न वृषभ लग्न का है। तो ये बातें हम समझ पा रहे हैं। अब देखकर हम कुंडली इतना बता सकते हैं कि भाई किस लग्न की कुंडली है। 2 नंबर है तो वृषभ लग्न की है, 9 नंबर है तो धनु लग्न की है, 10 नंबर है तो मकर लग्न की है। ये कुंडली हो गई, ये उसका लग्न हो गया। इसी तरह से आप देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति की राशि कौन सी है। राशि कैसे देखते हैं कि चंद्रमा किस आपकी राशि में है, किस राशि में बैठा है। अब जैसे ही आपने सपोज साइट है, एक एस्ट्रो से साइट है, बहुत सारी साइट है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसलिए मैं इसी एक का नाम ले रहा हूँ। बाकी आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी हैं और आपने अपनी कुंडली बनाई और उसमें देखा कि आपका चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, मून या फिर चंद्र, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका
2 नंबर लिखा हुआ है, आप मान लेते हैं ऐसा, तो आप कहेंगे भाई चौथे भाव में दूसरी राशि है, उसमें चंद्रमा बैठा है, तो दूसरी राशि तो वृषभ होती है, इसका मतलब हमारी जो राशि हुई वो वृषभ हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस राशि में चंद्रमा, इसी तरह से आप देख सकते हैं सूर्य को भी। अगर सपोज सूर्य अगर आपका जन्म पूर्णिमा को हुआ है तो सूर्य आपके यहाँ होंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र आमने सामने होते हैं। सूर्य वो तो सबको पता ही है हमें, और अगर नहीं भी पता है तो धीरे धीरे हम सब पता कर लेंगे। तो अब सूर्य सामने होंगे इसके, तो यहां पर देखिए, यहां पर वृषभ राशि है तो यहां पर आएगी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसके बाद आपकी आ जाएगी तुला, और यहां आ जाएगी वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन और मेष। तो आप कहेंगे भाई चंद्रमा जो है वो तो है आपके वृषभ में, और सूर्य है आपके वृश्चिक में। तो अब देखिए, और लग्न आ गए आपके कुंभ में। ये आपको आ गया देखना, इतना आप देखते बता देंगे भाई इसकी जो चंद्रमा तो वृषभ में है और चौथे स्थान में है, सूर्य आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, वृश्चिक में है, और लग्न आपका जो है वो कुंभ है, लग्न आपका कुंभ है, और आपका जन्म पूर्णिमा को हुआ है, आप देख के बता सकते हैं। और क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सामने है, और आप बता सकते हैं कि भाई आपका जन्म तो दोपहर को हुआ है आसपास, क्योंकि सूर्य 10वें स्थान में जो हमने बात की थी। तो ये थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि समझ में आता रहे, बहुत जरूरी है ये। अब दूसरी बात आती है कि जो 9 ग्रह हैं हमारे, उनका भी राशियों से संबंध है। जो 12 राशि हैं उनका जो है 9 ग्रहों से संबंध है। हर ग्रह की कोई ना कोई राशि से कोई ना कोई संबंध है, तो उस संबंध के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जो 12 राशियां हैं जो हमको आ चुकी हैं, उनमें किस ग्रह से कौन सी राशि का संबंध है। तो सबसे पहले आते हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान की जो राशि है वो है 5वीं राशि, सूर्यदेव, ओम सूर्याय नमः, 5वीं राशि है। सूर्य से ही शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि सूर्य पिता हैं। सूर्य भगवान राम और भगवान शिव को दिखाते हैं नव अवतार में। 9 ग्रह के जो हैं उसमें जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से जो राम भगवान का अवतार है वो सूर्य दिखाते हैं। तो सूर्य की 5वीं राशि है, मतलब सिंह जो राशि है वो सूर्य से जुड़ी हुई है, और 5वें घर को दिखाती है, क्रिएट करते हैं, क्रिएशन को दिखाते हैं। इसके बाद जो चंद्रमा है, चंद्रमा को रानी कहा गया है, माता का स्वरूप माना गया है, ईश्वर स्वरूप माना गया है। ईश्वर एक ही है, माता पिता दोनों एक ही हैं वास्तव में। तो चंद्रमा की जो राशि है वो 4थी राशि है, और काल पुरुष की 4थे घर में पड़ती है। चंद्रमा की राशि है 4थी राशि, कर्क राशि। तो चंद्रमा हमारे हृदय को दिखाते हैं, धन संपदा को भी दिखाते हैं। चंद्रमा लक्ष्मी के, माता लक्ष्मी के भाई हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे। इसके बाद जो राशि आती है चंद्रमा और सूर्य के आसपास, तो आप एक तरह से मान लीजिए राजा रानी, और राजा रानी के पास सबसे पास में कौन आएगा भाई, सबसे पहले तो उनकी संतान ही आएगी, जो बच्चा जो है उस वही आएगा। तो चंद्रमा के जो पुत्र हैं वो कौन है, वो बुध हैं। चंद्रमा परसेप्शन है, और परसेप्शन के थ्रू इंटेलिजेंट आती है, बुद्धि आती है, वो बुध है। तो इन दोनों के दोनों तरफ जो है वो बुध भगवान है। तो चंद्रमा के पास है मिथुन जो 30वीं राशि है, और सूर्य के पास है कन्या जो माता के दुलारे हैं, मिथुन है। वहां जो है बुध का जो भाव है वो थोड़ा चंचल है, कभी इधर कभी उधर, प्रिंस टाइप के हैं, और काफी सक्सेस ओरिएंटेड हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ करने में उनका विश्वास है। बुध जो कि आपकी जेमिनी है, जो कि आप मिथुन है। जो पिता के पास है तो पिता थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो थोड़े सीरियस टाइप के, थोड़े परफेक्टनेस टाइप की जो राशि आ जाती है वो कन्या, वो आ गई पिता के पास। हमारे पिता सूर्य और ये
कुंवर, युवराज, प्रिंस बुध, उनकी दूसरी राशि वर्गो या फिर कन्या। अब इसके बाद यहां पर कौन सी राशि आए भाई, राजा रानी हो गए, उसके बाद हमारे राजकुमार आ गए, तो उसके बाद आता है बात मिनिस्टर की, जो मंत्री होते हैं उसकी बात आएगी। मंत्री कौन है, तो दो मंत्री हैं, एक तो हैं गुरु महाराज बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, और हैं शुक्र। तो क्योंकि बच्चों के पास जो है घर में तो भाई रानी की ज्यादा चलती है, तो यहाँ पर केंद्र में आ गए आपके चंद्रमा, तो चंद्रमा के जो प्रिय हैं वो शुक्र हैं, वो उनके मंत्री कहे जाते हैं। जो शुक्र हैं रानी महाराज के मंत्री हैं, रानी जी के मंत्री हैं। तो इसके बाद आएंगे आपके शुक्र, यहां पर आ जाएगा वृषभ और यहां पर आ जाएगा आपका तुला। यहां एक और कारण भी है, क्योंकि तुला का मतलब है बैलेंस, बैलेंस, ना इधर ना उधर, और सातवां घर भी बैलेंस से बहुत जुड़ा हुआ है। सातवां घर का मतलब ही बैलेंस है। आपको बैलेंस में रखती है आपकी पत्नी, आप अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह आपकी पत्नी आपसे, आप उन्हें बैलेंस में लाने का काम आपकी ड्यूटी है। इस वजह से भी सप्तम में शुक्र की जो तुला राशि है, जो बैलेंस में विश्वास रखती है। यहां पर शुक्र की दूसरी राशि आई जो वृषभ है, जो सिक्योरिटी को दिखाती है, धन को दिखाती है और परिवार को दिखाती है। उस हिसाब से भी यहां पर शुक्र की दूसरी राशि आई। शुक्र भी माता लक्ष्मी के भाई तरह से हैं। शुक्र माता लक्ष्मी से बहुत कनेक्टेड है। चंद्रमा का जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय चंद्रमा निकले थे, लक्ष्मी निकली थी, माता लक्ष्मी, तो चंद्रमा उनके भाई हुए। इस वजह से भी ये उनको साथ में रखती है। माता लक्ष्मी जो केंद्र में है, तो ये दो और ये चौथा, सातवां स्थान जो चौथे से चौथा है, इसलिए भी शुक्र को यहां स्थान दिया गया है। इसके बाद आते हैं मंगल महाराज। मंगल महाराज, मंगल महाराज कहां पर आएंगे, एक तो पहले में आएगी उनकी राशि जो हमारी क्या है, मेष राशि है, और यहां पर आएगी उनकी वृश्चिक राशि। पहले में उनकी राशि आई है क्योंकि मंगल सेनापति हैं, मंगल एक्शन को दिखाते हैं, मंगल शौर्य को दिखाते हैं, हमारी फिजिकल एबिलिटी को दिखाते हैं। मंगल मूलाधार चक्र से जुड़े हुए हैं, मतलब कि सर्वाइवल के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, सर्वाइवल के लिए जो हमें डर से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो मेहनत, अंत तक टिकने की, हार न मानने वाली चीज सबसे जरूरी है। जो हार गया, वो बोलते हैं जो क्या कहते हैं यार, वो हार गया तो मर गया, मतलब कि जब तक आपने हार नहीं मानी तब तक आप जीते हुए ही हैं, इस तरह से कहा जाता है। तो वो मंगल है, इसीलिए उनको पहले घर में दिखाया है। जब तक आप हारे नहीं हैं तब तक आप जीते हुए हैं। तो हार मत मानिए जिंदगी में, और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ही होंगी। टाइम लग सकता है, मेहनत लगेगी, ज्ञान चाहिए होगा, कभी कोई मंत्रा, कभी कोई मंत्रा भी क्या होता है, मंत्र का मतलब होता है कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब जो आप में बसी हुई है। तो आपके पूरे जो आपका चरित्र है, जब उसमें मंत्र के जो गुण बस जाते हैं तब मंत्र असर करता है। तो वो सिर्फ बोलने की ही चीज नहीं है, उससे आपका सारा पर्सनैलिटी चेंज होती है, और मंत्र इस तरह से काम करते हैं। तो मंगल के बाद अब आएंगे हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज की भी दो राशियां हैं। एक राशि है धनु जो 9वें भाव में आती है, जो कि फॉर्च्यून को दिखाती है, गुड लक को दिखाती है, ज्ञान को दिखाती है, गुरु को दिखाती है, और बड़ी पिक्चर को, किसी भी बात का अर्थ को दिखाती है। ओम गुरुवे नमः, बहुत महत्वपूर्ण है गुरु कुंडली में। और दूसरी राशि है उनकी पाइसीज, जो 12वें घर को दिखाती है, जो है वास्तव में घर है मोक्ष का, मोक्ष का घर है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत का घर भी यही है। तो उसमें गुरु की राशि आती है, अध्यात्म की, मेडिटेशन की, इस लोक से उस लोक, मतलब कि मृत्यु के बाद की जो यात्रा है उसमें भी गुरु का बड़ा महत्व है, ज्ञान का बड़ा महत्व है। और गुरु यहाँ से फिर जो मेन मिनिस्टर भी हैं, तो यहाँ से वो अपने शुक्र पर और मंगल पर, इन पर कंट्रोल भी रखते हैं। गुरु का इन पर कंट्रोल होना चाहिए, इस तरह से भी है। अब इसके बाद बची बाद में आपकी दो राशियां। अब
आप आइडिया हो ही गया होगा कौन कौन सी बची हैं। बची ही कौन सी हैं, एक तो 10वीं राशि बची है जो शनि की है, और 11वीं राशि वो भी शनि की है। शनि की दोनों राशि एक साथ हैं, और ध्यान से देखिए कि उनकी 10वीं राशि जो है कर्म भाव में है और 11वीं राशि लाभ के भाव में है, तो दोनों ही बहुत अच्छे घर हैं। एक केंद्र है, दूसरा त्रिशिडाय है। ये क्लासिफिकेशन है जिसपे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा समझने का। तो ये इस तरह से हमने देख लिया। 10वां भाव मतलब कर्म के लिए, पोस्ट के लिए, हायर जो पोस्ट है, जो फेम है, उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, आलस्य का वहां कोई काम नहीं है। उसके थ्रू जो लाभ होगा उसके लिए भी ये सब चीजें जरूरी हैं। तो ये था हमारा छोटा सा नेक्स्ट स्टेप अपनी कुंडली सीखने के लिए, कि अब हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि को लॉर्ड करता है, किस ग्रह की कौन सी राशि है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य की राशि है सिंह। वो क्रिएटर है, इसी वजह से 5वें घर में आती है। इसी वजह से 5वां घर क्रिएशन को दिखाता है, हमारे बच्चों को दिखाता है। चंद्रमा की राशि कौन सी है? चंद्रमा की राशि है चतुर्थ, जो चौथे भाव में आती है काल पुरुष के, और जो हृदय का भाव है, हमारे अंदर का, हमारी पवित्रता का भाव है। हमारा मन कितना पवित्र है, हमारे मन को दिखाती है। इसी वजह से चंद्रमा भी मन को दिखाते हैं, और चौथा भाव भी मन को दिखाता है, और माता को दिखाता है, माता को दिखाता है। इसके बाद आती है राशि बुध की। बुध की 2 राशियां हैं, एक मिथुन, दूसरी कन्या। मिथुन वाली जो राशि है वो चंद्रमा के पास है, तो ये राशि हमारे कम्युनिकेशन को दिखाती है। बुध भी हमारे कम्युनिकेशन को दिखाते हैं, हमारे पराक्रम को दिखाती है, जेमिनी जो राशि है। इसी तरह से बुध भी हमारे पराक्रम को भी दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। और वर्गो, ये भी बुध की राशि है, थोड़ी सीरियस है, ये छठे भाव में आ रही है। तो अपने रोग, ऋण और शत्रु का भाव है छठा भाव। 5वां भाव था हमारे इंटेलिजेंट का, हमारे क्रिएशन का। चौथा भाग हमारी माता का, हमारे मन का, हमारे मन की शांति का, हृदय का। तीसरा भाव हमारे छोटे भाइयों का, हमारे करेज का, हमारे पराक्रम का। तो ये हुआ। तो इन सब चीजों के लिए कम्युनिकेशन मतलब कि वाणी का बहुत महत्व है। छठा भाग रोग, ऋण, शत्रु का। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ का। छठा भाव हमारी कमियों का भी है, हमारी जो गलतियां होती हैं, हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो हम गलती कर सकते हैं, जो हमारी कमियां होती हैं, उनका है कमियां जो होती हैं। और गलती का हो जाता है 8वां भाग एक्चुअली। तो हमारी कमियां जो होती हैं उसमें हमारी बुद्धि का रोल होता है काफ़ी हद तक। तो इस तरह से बुध इसको दिखाते हैं। फिर कमियों से ऊपर आने में, संघर्ष करने में भी बुध का रोल होता है, इसलिए भी ये बुध की राशि आती है। और ये घर भी रोग, ऋण, शत्रु का आ गया आपका। उसके बाद शुक्र की 2 राशियां हैं, एक वृषभ, दूसरी तुला। तो वृषभ जो राशि है वो धन से संबंधित है, धन से, पैसे से, समृद्धि से। इसी तरह से ये घर भी धन से, पैसे से, समृद्धि से, परिवार से संबंधित है, और किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता करता है। और शुक्र की जो दूसरी राशि है वो तुला है, जो काल पुरुष के 7वें घर में आती है। तो 7वां घर भी हमारा, क्योंकि शुक्र है, शुक्र तो भाई प्रेम को दिखाते हैं, 7वां घर प्रेम को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है, कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स को भी दिखाता है। आपने तो सुना ही होगा शुक्र नीति, और पारिवारिक संबंधों को दिखाता ही है। व्यावहारिकता, दुनिया में किसको क्या पहचानना, उसमें भी शुक्र का बड़ा रोल है। तो शुक्र की भी 2 राशियां हो गई, वृषभ और तुला। उसके बाद आए मंगल। मंगल की 2 राशियां हो गई, मेष और वृश्चिक। मेष में वो एक्शन को दिखाता है, आगे बढ़ने को दिखाता है, एनर्जी जो है, हर चीज के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो मेष दिखाता है। इसके साथ साथ वृश्चिक में वो दिखाता है साहस, रिस्क लेने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, जब बहुत ही कठिनाई है उससे भी ऊपर निकलने की क्षमता, हार न मानने की क्षमता, और साइकोलॉजिकल स्ट्रांग, जब आसपास सब बुरा हो। 8वां जो घर है वो गहराई, अंधकार, डीप चीज को दिखाता है। अगर ऐसी खून,
इस तरह का बहुत ही, अगर इस तरह का सीन है भाई जहाँ पे खून पड़ा हुआ है, लोग मरे हुए पड़े हैं, उस टाइप का कुछ खतरनाक चीज़ है, उसमें भी आदमी अपनी आगे बढ़ पाता है, अपने आप को स्ट्रांग रख पाता है, तो मंगल से वो शक्ति आती है। इसी वजह से मंगल की 2 राशियां हुई, मेष और वृश्चिक। इसके बाद आते हैं हमारे गुरु। ओम गुरुवे नमः। गुरु हमारे 12वें घर और 9वें घर में उनकी काल पुरुष की राशियां आती हैं। वो 2 राशियां हैं धनु और मीन। धनु जो राशि है वो आपको गुरु को दिखाती है, खुद में धनु की राशि गुरु को दिखाती है, ज्ञान को दिखाती है, किसी चीज को जज करने को दिखाती है, अपनी वैल्यूज पे रुके डटे रहने को दिखाती है, कभी कभी अपनी वैल्यूज के लिए लड़ने के लिए वॉर को भी दिखाती है। धनु राशि हथियारों से भी इसका थोड़ा संबंध होता है, हम थोड़ा थोड़ा ही बताएंगे। मीन तो है ही आध्यात्मिकता की राशि है, दार्शनिकता की राशि है, और अपने ही सपनों में पर बहुत ही इमेजिनेशन, कमाल की इमेजिनेशन देने वाली राशि है मीन। तो वो गुरु की राशि है। तो कहीं पर भी अगर 12 नंबर लिखा है तो उसका जो स्वामी होगा कौन होगा? गुरु होगा। इसके बाद बची शनि। शनि की 2 राशियां हैं मकर और कुंभ। मकर 10वें स्थान में है और कुंभ 11वें स्थान में है। तो मकर जो राशि है वो प्रैक्टिकलिटी को दिखाती है, हार्ड वर्क को दिखाती है, और हार्ड वर्क से अपने अचीवमेंट करने को दिखाती है, कर्म करते रहने को, लड़ते रहने को दिखाती है अपने गोल के लिए। जो 11वीं जो राशि है वो सामाजिकता को दिखाती है, आपके कनेक्शन को दिखाती है। एक्वेरियस जो है न्यू इमेजिनेशन को दिखाती है, साइंटिफिक ब्लेंड ऑफ माइंड, नई सोच को दिखाती है, और बड़े बड़े कम्युनिकेशन, बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जो होते हैं उसको दिखाती है, इंटरनेट को भी दिखाती है, दोस्तों को दिखाती है 11वीं राशि। तो शनि की राशि है, यहाँ पर राहु का भी रोल है, यहाँ पर राहु का भी रोल है 11वीं राशि में, और 8वीं राशि जो वृश्चिक है उसमें केतु का भी रोल है। इसके अलावा भी औरों में उनका रोल है, पर वो हम एक एक करके बात करेंगे। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो उसी हिसाब से बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा राशियों के बारे में। तो अब हमने सीख लिया कि भाई कौन से ग्रह कौन सी राशि को लॉर्ड करते हैं और उनको वो राशि क्यों दी गई है, क्योंकि उनसे व्यवहार मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं पर एक एक करके सीखते जाएंगे और धीरे धीरे पूरी ज्योतिष सीख जाएंगे। टाइम बहुत लगेगा धीरे धीरे, पर कोई भी चीज़ हो शुरू में ऐसा ही लगता है कि भाई बहुत लगेगा, पर करते 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 फिर ऐसा भी है, जैसे कहा गया ना कि जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक ऐसा ही लगता है कि शायद असंभव है, पर असंभव भी संभव हो जाता है अगर हम साथ मिलकर आगे बढ़ें। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी सीख पाएं। मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग ज्योतिष जान पाएं, सभी सीख जाएं। वैसे भी हमारी धरोहर है तो हमें इसको जानना ही चाहिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।